आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आप सभी लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ और उसमें क्या क्या कंडीशन रही जिससे धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को सबको बता चुकी हूँ। अब है हमारा बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ हैं। एक आधार स्तंभ इसके 3 बताए गए हैं। पहला स्तंभ है इसका बुद्ध, मतलब बुद्ध की शरण में जाओ, जो इसके संस्थापक थे। फिर धम्म, धम्म मतलब जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनको बौद्ध धम्म कहा जाता है। फिर तीसरा जो है संघ, जो बौद्ध विष्णु और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का जो संगठन बना था उसको बौद्ध संघ कहते हैं। अब थोड़ा सा हम बौद्ध के जीवन के बारे में जान लेते हैं। जैसे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जिसे रुमनदेई कहा जाता है और जो वर्तमान में नेपाल की तराइयों में और पिपरहवा है। ठीक है, चाहे कुछ भी आए, कपिलवस्तु आए, रुमनदेई आए, लुम्बिनी आए या पिपरहवा आए, तो आप इसमें यही इसका करेक्ट आंसर है। इनके पिता शुद्धोधन थे जो एक शाक्य कुल के थे और माता इनकी महामाया थी। जो कोलिय वंश की थी, कोलिय राज्य की एक कन्या थी। इनका पालन पोषण जब इनकी माँ की मृत्यु हो गई, मतलब 7 दिन के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा भी है और कई बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम बिंबा, गोपा आदि भी पाया जाता है। और आपको पता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में जो मल्लगढ़ राज की वो थी, कुशीनगर में एक चंदू नामक एक लोहार ने सुगर का मांस खिलाने पर सुक्कर मांस का खिलाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, जब इनका जन्म हुआ तो इनको तो एक ऋषि थे कालदेवल या कौडिल्य, जिन्होंने एक भविष्यवाणी कही थी कि ये जो बुद्ध हैं वो कह तो कोई साधु संत बनेंगे या फिर कह सकते हैं कोई चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये राजा बनेंगे, लेकिन इनके पिता को बड़ी चिंता होने लगी और इसी चिंता में इनकी माँ 7 दिन बाद मतलब इनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब शुद्धोधन थे, वो इनको चक्रवर्ती राजा बनाना चाह रहे थे, तो जिसकी वजह से इनका जो पूरा लालन पालन था वो एक राजसी उसमें ही रखा। इनके लिए रहने के लिए अलग अलग महल बनवाए जिनसे ये आराम से जीवन यापन कर सकें। लेकिन देखा जाता है कि सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील थे। वे जम्बू वृक्ष के नीचे जाके ध्यान मग्न होके बैठ जाते थे। तो इसी चिंता में इनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा, जिनको मैंने अभी बताया बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा भी कहा जाता है, से कर दिया। इनसे इनको एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। ठीक है। अब जब ये अपने महल में जीवन यापन कर रहे थे तभी इनको आराम से, जब ये अपने घर में थे, अब जैसे ये घर है आपका, इस घर से ये अपने घर से जब निकले एक दिन, तो एक इस जगह पे इनको पहला दृश्य मिला, एक जर्जर क्रूर व्यक्ति मिला
तो उन्होंने अपना जो सारथी था चन्ना, उनसे पूछा कि ये बताओ कि ऐसा जीवन, ऐसा क्या मेरे साथ भी होगा? तो चन्ना ने कहा कि ये तो जीवन का अटल सत्य है, सबको वृद्धावस्था अवस्था आती है और सबकी कंडीशन इसी तरह से होती है। तो वो बहुत चिंतनशील हो गए। तो यहाँ पर देखा इन्होंने बीमार व्यक्ति, ठीक। फिर ये थोड़े से आगे चले, फिर ये आगे इससे आगे गए। तो आगे जाने पर इनको फिर ये थोड़े से आगे गए तो आगे जाने पर इनको एक बीमार व्यक्ति मिला। अब वो बीमार व्यक्ति था, सब लोग उसके पास बैठे हुए थे, परेशान हो रहे थे। तो बोले कि क्या ये मेरे साथ भी हो? उन्होंने फिर अपने सारथी से कहा था, चन्ना से। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो सबके साथ होता है, शरीर है, ये बीमार भी हो सकता है। फिर जब थोड़े से घर से और आगे निकले तो इनको ये संतुष्टि के लिए ले जाते हुए एक व्यक्ति को देखा जिसको 4 आदमी कंधा दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? कि ये तो जीवन का अटल सत्य है, क्योंकि हर आदमी को जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, फिर वो नई जीवात्मा में प्रवेश लेता है और फिर से वो नया जीवन शुरू करता है। तो बोले कि ये मेरे साथ भी होगा कि ये तो हर प्रकृति की हर चीज़ के साथ इस तरह से होता है। फिर इसके बाद जब वो आगे चले तो वहाँ पर एक धर्मनिष्ठ मस्त मौला टाइप का एक, मतलब उनको क्या मिला? एक साधु मिला। तो क्या ये क्या है कि इसको दुनियादारी से, जीवन मरण से कोई मतलब नहीं है, भगवान का भजन करता है, आराम से मस्त रहता है। तो जब ये फिर लौट के आए तो उन्होंने जो 4 दृश्य देखे, उन्हें देखकर उनका मन उस सन्यासी की तरफ ही गया और वो चाह रहे थे कि इसी तरह से मैं अपना वो करूं। तो ये 21 वर्ष के थे और इन्होंने अपना घर, एक रात को इन्होंने अपना घर त्याग दिया। अब जो घर त्यागा तो उस घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण कहते हैं। तो जो बताया कि इनके जो साथी थे उसका नाम चन्ना था और घोड़े का नाम कंथक था। तो जब ये रात को निकले और अपने सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक के साथ ये कहाँ चल दिए? ये कंथक के साथ ये आगे चल दिए। अब देखिए, जब ये गए तो सबसे पहले ये वैशाली गए। सबसे पहले ये कहाँ गए? वैशाली गए। तो वैशाली में 4 लोग, हाँ, वैशाली में जब गए तो सबसे पहले ये एक गुरु थे, इनके जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम। प्रथम गुरु अलार कलाम के से मिले, जो क्या थे? जो क्या थे? सांख्य दर्शन के गुरु थे। उनसे इन्होंने दीक्षा ली, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं हुए। तो वैशाली से कहाँ चले? ये वैशाली से ये राजगृह गए। तो वहाँ इनकी मुलाकात एक थे रामपुत। उनसे इनकी मुलाकात हुई। वो योग वहाँ से फिर इनसे भी, मतलब ये योग शास्त्र के शास्त्री वो थे, योगाचार्य थे। ये थे क्या थे? योगाचार्य। ये योगाचार्य थे। वहाँ भी ये सेटिस्फाई नहीं हुए तो द्वितीय गुरु इनके क्या हुए? रामपुत हो गए।
फिर उसके बाद में ये आगे चलते हैं और अपनी निरंजना नदी के तट पर उरुवेला 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 में निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर ये पहुंचे। वहाँ पर क्या थे कि इनको एक 5 सन्यासी मिले और उनके साथ इन्हें 5 ब्राह्मण मिले। 5 ब्राह्मण मिले और उनके साथ ये तपस्या करने लगे। अब जातक कथाओं से पता चलता है। अब आप कहोगे जातक कथाएं क्या थी? जातक कथाएं वो थी जो बौद्ध के जन्म से पूर्व जो लिखी गई कथाएं थी, पूर्व जन्म की जो कथाएं थी उनको जातक कथा कहा जाता है ना। तो जातक कथाओं से पता चलता है कि इनके तो जब ये तपस्या कर रहे थे तो उनका एक, क्योंकि ये राजकुल से संबंधित थे, तो एक सैनिक की कन्या थी, सैनिक कन्या सुजाता। सैनिक कन्या सुजाता इनके लिए क्या लेके आई? खीर लेके आई। तो सुजाता द्वारा लाई गई खीर को इन्होंने मतलब जो बुद्ध थे वो तपस्या कर रहे थे, तो इन्होंने उस खीर को खा लिया, ग्रहण कर लिया। तो जिससे क्या हुए कि जो पांचों इनके जो साथी थे वो इनसे नाराज हो गए और नाराज होकर उनका साथ उन्होंने छोड़ दिया। अब क्या हुए, ये छोड़ के कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए। अब ये क्या गए? ये गया जो बिहार में पड़ता है। बुद्ध कहाँ पहुँच गए? गया में, जो बिहार में पड़ता है, बिहार में, वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्होंने पुनपुन नदी और एक पीपल वृक्ष के नीचे, जैसे ये पीपल वृक्ष है, इस पीपल वृक्ष के नीचे यहाँ पर बैठ के उन्होंने तपस्या अपनी स्टार्ट की। और तपस्या जब उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे समाधि ली और 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो 8वें दिन जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस दिन से इनको क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। क्योंकि बचपन में इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको क्या कहा जाने लगा? इनको बुद्ध कहा जाने लगा। और जिस पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको कहते थे, उस वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहा जाने लगा। ठीक। और ये ज्ञान किस दिन प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए कई सारी घटनाएं इनकी इसी से संबंधित हैं कि वैशाख पूर्णिमा के ही दिन इनका जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था और प्रथम उपदेश भी इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन ही दिया था। उसके बाद तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जब इनकी आयु 35 वर्ष की हो गई थी। तो 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किस नदी के गया में पुनपुन नदी, ये क्वेश्चन आता है कि किस नदी के किनारे? तो पुनपुन नदी या निरंजना नदी। ठीक है, पुनपुन या निरंजना नदी के। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। तथागत कहा जाने लगा। तथागत का मतलब होता है
तथागत का मतलब क्या होता है? तथागत का मतलब होता है कि पूर्ण ज्ञान। सत्य और ज्ञान, सत्य और ज्ञान, तथागत का मतलब सत्य और ज्ञान, जहाँ से जो चीज़ उत्पन्न हुई थी वहीं जाके मिल गई। फिर शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। तो शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। अब ज्ञान प्राप्त, जब इनको ज्ञान मिल गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहाँ गए? सबसे पहले बुद्ध गए। ज्ञान, हाँ, अब ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में ही इनको दो बंजारे मिले। दो बंजारे थे, एक तो तपस्वी और दूसरे थे भल्ले, जिनको इन्होंने अपना सेवक बना लिया। अब वहाँ से ये गया से सीधे कहाँ? सबसे पहले जो उनके 5 ब्राह्मण थे वो सारनाथ चले गए, तो वहाँ से ये सीधे सारनाथ गए। जब ये सारनाथ गए तो इनको जो 5 ब्राह्मण जो उनका छोड़ गए थे, तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और किनको? 5 ब्राह्मणों को, वही 5 ब्राह्मण थे, उनको इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को जो प्रथम उपदेश दिया था, तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक। अब देखिए, अब ये यहाँ से कहाँ जाते हैं? अब यहाँ से जाते हैं ये वाराणसी। सारनाथ हुए, अब वाराणसी जाते हैं। तो फिर ये वाराणसी जाते हैं, और वाराणसी जब ये जाते हैं तो इनको जब ये वाराणसी जाते हैं तो वाराणसी गए तो वहाँ पर उनको यश नामक, बनारस गए तो बनारस में इनको यश नामक क्या मिला था? एक श्रेष्ठी पुत्र, मतलब व्यापारी पुत्र। तो सबसे पहले यश की माँ और बहन वो इनकी उपासक बन गई। उपासिका का मतलब ये होता है वो गृहस्थ जीवन जीते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को वो ग्रहण कर चुके होते हैं। अब देखिए, कुछ बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम में बहुत आती हैं। देखो, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महानिष्क्रमण, और जिसको घोड़ा से डिनोट किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है, और प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जब उनका देहांत हुआ था, जिसको पाली भाषा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो 443 ईसा पूर्व हुआ था, तो इसको जो डिनोट किया जाता है जीवन, मतलब दीपक का बुझ जाना, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से जो मुक्त हो जाता है, तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, और हिरणावती नदी के किनारे है कुशीनगर, वहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अब उसके बाद में इन्होंने जो, अब देखिए, जो उपदेश दिए थे, चलो पहले हम ये कहते हैं कि कहाँ ये गए थे ना। तो देखिए, यहाँ पर यश को दे दिया, फिर वहाँ से ये प्रथम वर्षा काल जो इन्होंने व्यतीत किया ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो यहीं पर किया था। कहाँ पर? बनारस में। उसके बाद
कहाँ गए? राजगृह। राजगृह। अब राजगृह क्या था? मगध की राजधानी थी। तो राजगृह जब ये गए तो इन्होंने उसको, यहाँ का शासक था बिम्बिसार। बिम्बिसार ने इनको वेणुवन दान दिया, वेणुवन दान में दिया। और राजगृह में ही इनके और कई जो शिष्य बने, जैसे सरिपुत्र है, मोदक लायन है, उपाली है, उभय है, आदि इनके शिष्य बने। यहाँ से बुद्ध अब राजगृह से कहाँ जाएंगे? राजगृह से ये लुम्बिनी जाते हैं, और लुम्बिनी जाके, लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म स्थान है, लुम्बिनी जब ये जाते हैं तो वहाँ पर ये अपने परिवार को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराते हैं। ठीक है। और इनका जो भाई था देवदत्त, वो भी इनका शिष्य बन जाता है। फिर ये राजगृह आते हैं और वहाँ पर एक सुदात, वहाँ पर राजगृह फिर आते हैं। जब ये राजगृह फिर आते हैं तो यहाँ पर एक सुदास होता है। वो इनको, जो सुदास, इसको अनाथ पिंडक भी कहा जाता है, उनको क्या देता है? जेतवन इनको दान में देता है, जो श्रावस्ती में है। ठीक है। और वहीं पर एक श्रावस्ती में एक व्यापारी की पुत्री थी विशाखा, वो भी इनकी शिष्य बन जाती है। ठीक है। और इनको विशाखा होती है, वो क्या देती है इनको? कुब्बाराम नामक बिहार इनको दे देती है। और जो मैंने बताया है कौशल के प्रसेनजीत थे, वो भी इनके शिष्य थे। एक कौशाम्बी का देखो, कहाँ के? कौशल के प्रसेनजीत, कौशल के शासक थे प्रसेनजीत। मैंने महाजनपद में बताया था प्रसेनजीत, जो इनके हम उम्र थे। क्वेश्चन आता है कि कौन सा शासक बुद्ध का हम उम्र था, तो वो यही थे, प्रसेनजीत। और एक वहाँ से फिर वहाँ से कौशाम्बी का शासक उदयन भी, जो वासवदत्ता की कहानी वाली बताई थी, वही वासवदत्ता। और उस उदयन की जो प्रेम कहानी बताई थी, जो किसने लिखी थी? भास ने, महाभास ने। ठीक है। तो उन्होंने घोषी राम विहार इनको दान में दिया। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लंबा समय इन्होंने कहाँ गुजारा था? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में ये उन्होंने, और श्रावस्ती में देखो, एक तो उंगलीमल मिला, जो डाकू था, वो उनका शिष्य बना। और श्रावस्ती मतलब क्या थी? कौशल जहाँ के प्रसेनजीत थे, तो उनकी राजधानी थी श्रावस्ती, जो मैंने महाजनपद में बताया था आपको। तो वहाँ का, तो कौशल राज्य में सबसे अधिक शिष्य हुए थे। कौशल राज्य में सबसे अधिक शिष्य हुए थे और सबसे अधिक यहीं पर प्रचार भी किया था। ठीक है। अब क्या हुआ? जब ये 80 वर्ष के हुए तो ये लास्ट में कहाँ चले गए? कुशीनगर। कुशीनगर गए तो वहाँ पर चुंद नामक, क्या नाम था? चुंद, जो मतलब एक लोहार था। चुंद नामक एक लोहार ने इनको शुक्र मांस मतलब भोजन खिला दिया,
जिससे इनको अल्सर हो गया, मतलब अतिसार हो गया। और कुशीनगर में, और वहाँ पर उनको जो अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो वो दिया था सुभद्र को। सुभद्र को अंतिम उपदेश दे के इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु को मैंने बताया है कि बौद्ध ग्रंथों में कहा, क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इसीलिए उन्होंने मृत्यु से पूर्व अपने जो ये था शिष्य सुभद्र से क्या कहा, यही कहा कि सभी संसार की जो वस्तुएं हैं वो उनका विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए हमेशा उत्साहपूर्वक प्रयास करना चाहिए। ठीक, अब देखिए इन्होंने जो उपदेश दिए, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने सर्वत्र दुखम सर्वत्र सुखम, जो जीवन के 4 आर्य सत्य बताए। तो मतलब सर्वत्र सुखम और सर्वत्र दुखम और सर्वत्र सुखम का मतलब क्या है, यही जीवन के 4 सत्य बताए। कैसे कि सब जगह दुख है और सब जगह सुख है। ये सिर्फ हमारे सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। उसी बात को लेके हम सुखी भी हो सकते हैं, उसी बात को लेके हम दुखी भी हो सकते हैं। और जीवन में अगर दुख का सबसे बड़ा कारण है तो वो क्या है, तृष्णा। और तृष्णा कब होती है, जब हमारे अंदर अज्ञानता होती है, क्योंकि अज्ञानता से ही तो हम इच्छा पैदा करते हैं। तो सबसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण क्या बताया है, तो वो बताया है तृष्णा, और जो अज्ञानता से उत्पन्न होती है। जैसे इच्छा, हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। अब इन दुखों को मतलब ये दुखों को निवारण के लिए दुखों को दूर भी किया जा सकता है। कारणों के निवारण, जो कारण है जिसके कारण ये दुख उत्पन्न होता है, तो दुख दूर किए जा सकते हैं किसके, 4 आर्य सत्यों के द्वारा। कैसे, चलो आगे चलते हैं। उन्होंने इन दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगी मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा। अष्टांगी मार्ग हैं जैसे साम्यक वाणी। साम्यक वाणी मतलब, साम्यक वाणी का मतलब हमेशा सही बोलो, मृदु बोलो, मीठा बोलो, साम्यक वाणी बताया। दूसरा जो कारण बताया था, साम्यक कर्म बताया, मतलब हमें सत्कर्म करनी चाहिए, दान देना चाहिए, सदा आचरण, दान मतलब शीलता का, सदाचार का आचरण करना चाहिए। तीसरा जो बताया था वो साम्यक दृष्टि, सत्य और असत्य को पहचानने के लिए हमारे अंदर एक संतुलित बैलेंसेस, मतलब एक दृष्टि होनी चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है। और एक साम्यक संकल्प बताया, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प हमारा होना चाहिए। चौथा कारण बताया साम्यक अजीव, जो दुख, ये 8 हैं जो अष्टांगी मार्ग कहा जाते हैं, ये दुख निवारण के मार्ग बताए हैं। एक होता है साम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण, हमें अपनी बुद्धि का यूज करते हुए हमें प्रयास करना चाहिए। साम्यक स्मृति, अपने जो कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं बुरे किए हैं, उनको हमें मेमोराइज करने के लिए पावर होनी चाहिए। और साम्यक समाधि, चिंतन की एकाग्रता होनी चाहिए। अब देखिए उन्होंने एक उपदेश दिया, और इन सब चीज़ों के लिए बौद्ध दर्शन में एक चीज़ बताई, वो सबसे प्रतीत्य समुत्तवाद। प्रतीत्य समुत्पाद, जिस प्रकार दुख का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। जैसे मैंने बताया आपको, दुख किससे आता है, तृष्णा से। तृष्णा किससे आती है, अज्ञानता से। अज्ञानता किस कारण होती है, इच्छा के कारण। तो
जैसे जिस प्रकार मतलब कहते हैं दुख का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण भी अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञान रूपी चक्र को ही प्रकृति समुत्पाद कहा गया है। किसी वस्तु के होने पर ही अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। इसी को प्रतीत समुत्पाद भी कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु है, तो कोई इच्छा है, पैदा हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन होता है। तो किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसे ही प्रतीत समुत्पाद भी कहा जाता है। अब देखो, जैसे हमारे जो उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद में पंचशील सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, और वो पाली भाषा में। तो इसमें क्या है कि पंचशील सिद्धांतों में अकारण प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता है, चोरी नहीं करना है, अभिचार मतलब इन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं। पंचशील सिद्धांत जो बौद्ध ये पूछा जाता है पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से है। क्या है कि हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, अभिचारी नहीं बनना है, मतलब लैंगिक अभिचारी का मतलब वासना, जो लैंगिक दुराचार या अभिचार से विरत रहने की शिक्षा, सत्य बोलना है, और उसके साथ ही 5वां है नशे से दूर रहना है। जो इनका संघ था, जो संगठन बनाया था, कमेटी बनाई थी, वो हर जाति के लिए खुली थी। स्त्रियों को भी यहाँ पर समान जगह दी गई थी। तो पहली महिला कौन थी जो आनंद के कहने पर बनी थी? प्रजापति गौतमी। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था, और जिसे नीति कहा जाता था, और उसको भी जो पाठ होता था उसको भी कोरम, जैसे आज हमारे राष्ट्रपति चुनाव में या कोई अध्यादेश जारी करने में कोरम की संख्या पूरी करनी पड़ती है, मतलब 10% लोगों की सहमति अनिवार्य होती है। ऐसे ही जो कोरम की संख्या थी वो 20 थी। और जो संघ था उसकी जो प्रणाली थी वो कैसी थी? संघ की प्रणाली कैसी थी? मतलब गणतंत्र प्रणाली थी। जो वहाँ पर जो यूनिटी होती थी, वो जिस तरह का मत डालती थी वो ही उसमें शामिल हो सकता था। लेकिन मैंने बताया उसमें चोरी, ऋणी, हत्यारा, दास, रोगी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं ले सकता था। ठीक है, इसमें प्रवेश जो संघ था उसमें नहीं ले सकता था। अब देखिए 8 स्थान है जो इनके जन्म से संबंधित हैं। अब देखिए लुम्बिनी, जिनको 8 महास्थान कहा गया है। लुम्बिनी है जो नेपाल में जहाँ जन्म हुआ, गया है वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सारनाथ है जो यूपी में है, यहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। जैसे श्रावस्ती है जो सबसे ज़्यादा जो उपदेशक थे वो यहीं पर थे। राजगृह है, ठीक है, वैशाली है, और साक्यान फर्रुखाबाद में। अब देखिए राजगृह में जब बौद्ध की मृत्यु हो गई तो राजगृह में ही अजातशत्रु थे जिनके समय पर इनकी मृत्यु हुई। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो अजातशत्रु ने बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया। तो ये पूछा जाता है कि बौद्ध की प्रथम महासंगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ था राजगृह में। कहाँ पर? जो वहाँ एक गुफा थी, सप्तपर्णी गुफा, वहाँ पर जब इनकी मृत्यु हुई थी 443 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। तो इसमें जो जो बौद्ध वचन थे उनको संग्रहित किया गया और उनको 2 भागों में बांटा गया, विनय पिटक और सुक्त पिटक। तो पूछा जाता है विनय पिटक और सुक्त पिटक का संकलन कहाँ हुआ था? तो वो आपका यहाँ पर हुआ था। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो कालाशोक में, कालाशोक के समय, जिनको काकवर्ण भी कहा जाता है क्योंकि ये काले रंग के काला कलर था इनका, और वो शिशुनाग वंश के थे। जो हर्षक वंश के बाद में जो शिशुनाग वंश आता है उसमें थे। और वहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति 100 साल बाद हुई थी। वो कहाँ हुई थी? वैशाली में, जब शिशुनाग ने
वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। और सावक मीर इनके या सर्वकामिनी इनके अध्यक्ष बने थे। इस जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि वहाँ पर अनुशासन को लेके जो वहाँ के जो लोग थे, जो संघ के सदस्य थे, उनमें मतभेद उत्पन्न हो गया था। तो उस समाधान को के लिए बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक तो स्थापित, एक महासंघ, दो भागों में ये बट गया। जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो 251 BC में हुई थी। वो किसके समय हुई थी? बहुत बहुत पूछा जाता है, अशोक के समय में, जब इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, राजगृह मतलब था तो मगध जनपद, लेकिन उसकी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर हो गई थी। और यहाँ की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बौद्ध संगति। अब यहाँ पर जो तीसरा देखिए, यहाँ पर विनय पिटक और सुक्त, यहाँ पर विनय पिटक और सुक्त पिटक में बट गया था। लेकिन तीसरी थी जो वहाँ के आचरण को लेके हुई थी, तो वो हुई थी अभिधम्म पिटक, आचरण से संबंधित है। ठीक है, तो विनय पिटक का संकलन यहाँ पर हुआ था। और जो चौथी बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम वर्ष में हुई थी, कहाँ हुई थी? कुंडिलवन कश्मीर में, कुंडिलवन में कश्मीर में हुई थी। और वो किसने कराई थी? जो सुंग वंश के शासक थे कनिष्क। इसका उद्देश्य क्या था कि जो संघ था वो हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गया। जो हीनयान का मतलब था ये काफी रूढ़िवादी थे, ये बुद्ध को भगवान मानते थे। और महायान था, वो सॉरी हीनयान था, ये पुरुष मान के इनकी पूजा करते थे। लेकिन जो महायान था वो इनको बुद्ध को भगवान माने। हीनयान भी दो भागों में बट गया था, वैशाम्बिक जो कश्मीर में थे, और सौत्रायिक जो सुक्त पिटक का अनुसरण करते थे, मतलब चित्र या वह ज्ञान से परिपूर्ण थे। तो इस तरह से हमारा टॉपिक आज का यहीं ख़त्म होता है, बाकी आगे बताएंगे।